गांव में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जहां भाई से झगड़े के बाद एक ने खुदकुशी कर ली। यह खबर पूरे इलाके में मातम का माहौल बना गई है। इसके अलावा यूपी बिहार से भी कई सनसनीखेज घटनाएं सामने आई हैं। कहीं पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े गए तो कहीं प्रेमी प्रेमिका की साजिश में एक मौत हुई। इन घटनाओं के पीछे की हकीकत जानना बेहद जरूरी है। मैं हूं आरजे दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की हर बड़ी खबर सच्चाई के साथ और बिना किसी दिखावे के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बराबरी की भाषा अभियान में इस बार किसान शब्द चर्चा में है। खेती में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों जितनी या उससे ज्यादा है, फिर भी उनके लिए अलग स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 79% ग्रामीण महिलाएं खेती करती हैं। भाषा में उनकी पहचान कम है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए थे। यह घटना 3 महीने बाद तकनीकी जांच से साबित हुई। रडार और सैटेलाइट की मदद से यह जानकारी मिली। वायुसेना की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार से अनंत सिंह और आनंद मोहन की हालिया मुलाकात हुई। दोनों जेल से हाल ही में बाहर आए हैं। इस मुलाकात से राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। कल से 3 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। बेंगलुरु बेलगावी, कटरा अमृतसर और नागपुर पुणे। नागपुर पुणे ट्रेन 881 किलोमीटर की सबसे लंबी ट्रेन होगी। यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। यह रेलवे की बड़ी योजना का हिस्सा है। शेखर कपूर ने बताया कि देव आनंद की फिल्म इश्क 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 फ्लॉप रही। इसके बावजूद उन्होंने तुरंत नई फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्होंने असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना बताया। यह फिल्म इंडस्ट्री की प्रेरक कहानी है। बॉबी देओल ने आहान पांडे की फिल्म सैयारा की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके लिए खास है और देखकर वे भावुक हुए। आहान ने 8 साल इंतजार किया और यह उनके लिए डेब्यू जैसा था। फिल्म की कहानी, किरदार और संगीत सभी सराहनीय हैं। गुरुदत्त की 100वीं जयंती पर उनकी क्लासिक फिल्मों को देश भर में रिस्टोर कर दिखाया जा रहा है। उनकी पोतियां बताती हैं कि बचपन में उन्हें उनकी महानता का एहसास नहीं था। अब नई पीढ़ी भी उनकी फिल्में बड़े पर्दे पर देख सकेगी। 10 अगस्त को कई राशियों के लिए शुभ योग है। कारोबार में बढ़ोतरी होगी और नौकरी में टीम वर्क से फायदा मिलेगा। रुके काम पूरे होंगे और व्यापार में अच्छी खबरें आएंगी। मेष राशि को जल्दबाजी से बचना होगा। कनाडा में बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करने की मांग बढ़ रही है। टोरंटो में भारतीय मूल के हरजीत सिंह की हत्या के बाद कई हत्याएं हुई हैं। पुलिस अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई। राजनेता कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चीन 15 से 17 अगस्त को बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स करेगा। 30 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। फुटबॉल सबसे खास खेल होगा जिसमें रोबोट इंसानों की तरह खेलेंगे। यह एआई और रोबोटिक्स की क्षमताओं की परीक्षा होगी। हुंडई मोटर इंडिया अगस्त में कई कारों पर भारी छूट दे रही है। खासतौर पर ग्रैंड आई10 न्यूज़ और न्यूज़ मॉडल पर 70,000 रुपये तक की छूट है। यह फेस्टिवल सीजन से पहले कार खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका है। पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का कहना है कि गौतम गंभीर को ओवल के क्यूरेटर से विवाद में नरमी बरतनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गंभीर की टीम की तैयारी टेस्ट मैच के लिए थी। संयम दिखाना बेहतर होता। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने गरीब छात्रों के लिए ट्यूशन फीस माफ कर दी है। जिनकी परिवार की आय $2.5 लाख से कम है, उन्हें फीस नहीं देनी होगी। $1,50,000 से कम आय वालों का पूरा खर्चा विश्वविद्यालय उठाएगा। शरद पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत से सामान पर ज्यादा टैक्स लगाकर दबाव बना रहे हैं। पवार ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में सुधार की सलाह दी। बिहार के 1.12 करोड़ पेंशन धारकों को 10 अगस्त को अगली किस्त मिलेगी। नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाकर 400 रुपये से 1,100 रुपये कर दी है। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों को आर्थिक मदद के लिए करीब 1,250 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।